Children, now we will start chapter number 15, our environment. Everything that surrounds us form our environment. हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें होती हैं वो environment कहती है. Look around you. There are people, plants, animals, buildings, cars, roads and so many other things. हमारे चारों ओर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे people, plants, animal, building, car, road और बहुत सारी चीज़ें. People, plants and animals are living things. Roads, building, cars, chairs and tables are non-living things. But living and non-living things together make up our environment. दोनों चीज़ें living और non-living मिलकर हमारा environment बनाती हैं. Natural and human-made environment. Our natural environment includes all those things made by nature. हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसे नेचर ने प्रकृति ने बनाया है, लाइक सॉइल, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. बिल्डिंग, रोड्स, कार्स, कंप्यूटर्स एंड क्लोथ्स आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. ये बिल्डिंग, कार, कंप्यूटर, कपड़े, ये सब चीज़ें ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आती हैं. आवर नीड्स एंड वांट्स. वी नीड एयर टू ब्रीथ. हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए. वाटर टू ड्रिंक. पीने के लिए पानी चाहिए. फूड टू ईट. खाने के लिए भोजन चाहिए. अ हाउस टू लिव. रहने के लिए घर चाहिए. एंड क्लोथ्स टू वियर. और पहनने के लिए कपड़े चाहिए. एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर आर आवर बेसिक नीड्स. ये सब हमारी बेसिक नीड्स हैं. वी कैन नॉट स्टे अलाइव विदाउट दीज. हम इन चीज़ों के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते हैं. बट डू वी नीड अ कंप्यूटर, अ टेलीविज़न, अ मोबाइल और अ कार टू स्टे अलाइव? क्या हमें जीने के लिए कंप्यूटर, टेलीविज़न या मोबाइल की ज़रूरत है? नो, बिकॉज दीज आर नॉट अवर नीड्स. नहीं, क्योंकि ये हमारी नीड्स नहीं हैं. दीज आर अवर वॉन्ट्स. ये हमारी इच्छाएं हैं. एंड वी कैन स्टे अलाइव विदाउट देम. और हम इनके बिना रह सकते हैं. अवर वॉन्ट्स आर अनएंडिंग. जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो कभी ना ख़त्म होने वाली होती हैं. एंड फार एक्सीडेड अवर नीड्स. और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ती हैं. बट फ्रॉम वेयर एंड हाउ वी सेटिस्फाई आर नीड्स. लेकिन कहाँ से और कैसे हम अपनी इन इच्छाओं को पूरा करते हैं? वी कैन डू इट ओनली फ्रॉम आवर नेचुरल एनवायरनमेंट. इन्हें हम केवल अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से पूरा कर सकते हैं. विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड दीज इंक्रीजिंग वॉन्ट्स. बढ़ती हुई जनसंख्या और ये बढ़ती हुई इच्छाओं से आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज्ड अप वेरी फास्ट. हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से हो रहा है. फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन टू क्रिएट मोर फार्मलैंड, हाउसिंग, कॉलोनीज़ एंड फैक्ट्रीज़. जंगलों को काटा जा रहा है कॉलोनीज़ बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए और फार्मलैंड्स बनाने के लिए. ट्रीज़ आर कट डाउन टू मेक फर्नीचर एंड पेपर. फर्नीचर और पेपर बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है. एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर फर. जानवरों को उनकी फर के लिए, उनकी स्किन के लिए मारा जा रहा है. विच इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स. जो कपड़े बनाने के काम आते हैं. मोर कार्स एंड देन मोर पेट्रोल इज़ यूज. जितनी ज़्यादा कार उतना ही पेट्रोल चाहिए. पॉल्यूशन. Pollution happens when something harmful enters the environment and spoils it. पॉल्यूशन तब होता है, प्रदूषण तब होता है जब ख़राब चीज़ें, गंदी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में मिल जाती हैं और उसे ख़राब करती हैं. थिंग्स दैट डू नॉट डिके. वो चीज़ें जो ख़राब नहीं होती हैं, लाइक ख़त्म नहीं होती हैं, लाइक प्लास्टिक. पॉल्यूशन टू एनवायरनमेंट. जो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती हैं जैसे कि प्लास्टिक, ये सब हमारे वातावरण को ख़राब करती हैं. As we consume more and more things, we end up polluting the environment. जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाते हैं. We want more cars, but smoke from cars is polluting the air. हमें बहुत ज़्यादा कार्स की ज़रूरतें हैं, लेकिन जो कार से निकलने वाला धुआं है वो हवा में पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है. We want more clothes and computers, but waste from the factories producing these goods is just pulling our rivers and seas, farmers and polluting the soil by using chemical fertilizers to grow more crops. अब देखिए, हमें ज़्यादा कपड़े चाहिए, हमें ज़्यादा कंप्यूटर्स चाहिए, बट इनसे निकलने वाली जो वेस्ट है, इन फैक्ट्रीज से निकलने वाली वेस्ट है जो इन चीज़ों को बनाती है, वो हमारे रिवर और सीज़ को पॉल्यूट कर रही है. फार्मर्स आर पॉल्यूटिंग द सॉइल. जो किसान हैं वो मिट्टी को गंदा कर रहे हैं. किस तरह से? बाय यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइज़र. केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके वो अपनी सॉइल को ख़राब कर रहे हैं. गांधी जी हैज़ सेड. गांधी जी ने कहा है, दिस वर्ड कंटेन्स इनफ फॉर एवरी वंस नीड.
इस दुनिया में इतनी चीज़ें हैं जो कि हर व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं, बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, लेकिन हर किसी के लालच को नहीं पूरा कर सकती हैं। सो वी नीड टू कंट्रोल आवर वांट्स, इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए, एंड अवर ग्रीडी डिमांड फॉर मोर, और हमारा जो लालची मन है कि और ज़्यादा पाने की जो इच्छा है उसको कंट्रोल करना चाहिए। सेविंग आवर एनवायरनमेंट, वी नीड टू सेव आवर एनवायरनमेंट, हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने की ज़रूरत है, बट हाउ कैन वी डू दैट, लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं। हियर आर सम वेज वी कैन डू सो, यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिससे हम ये सब कर सकते हैं। वी कैन स्टॉप वेस्टिंग पेपर्स, हमें पेपर नहीं वेस्ट होने देना चाहिए। एज मैनी टाइप ऑफ पेपर आर मेड फ्रॉम ट्रीज़, क्योंकि बहुत तरीके का पेपर है जो ट्रीज़ से बनाया जाता है। सो द मोर पेपर वी यूज़ द मोर ट्रीज़ हैव टू बी कट, तो हम जितना ज़्यादा पेपर का इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा पेड़ों को काटा जाएगा। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। वी कैन स्टॉप बाइंग थिंग्स दैट आर मेड बाई किलिंग एनिमल्स इलीगली, लाइक थिंग्स मेड फ्रॉम फर एंड आइवरी, हमें उन चीज़ों को ख़रीदना बंद करना चाहिए जिन्हें जानवरों को मारकर और इलीगली बनाया जाता है, जैसे कि फर और आइवरी। वी कैन साइकिल और वॉक टू नियर बाई प्लेस इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ कार और अ बस टू सेव ऑन फ्यूल एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, हम लोग साइकिल चला सकते हैं या वॉक करके जा सकते हैं आसपास की जगह पे, जिससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा, फ्यूल भी बचेगा और एयर पॉल्यूशन भी कम होगा। वी कैन स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन दे आर नॉट नीडेड टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें फ़ैन और लाइट्स बंद कर देने चाहिए जब उनकी ज़रूरत नहीं है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। वी कैन शट टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़ टू सेव वाटर, हमें टैप्स बंद कर देनी चाहिए जब उनकी ज़रूरत नहीं है। वी कैन रिफ्यूज़ टू यूज़ पॉलीथीन बैग्स, हमें पॉलीथीन बैग्स नहीं यूज़ करने चाहिए। इंस्टेड वी कैन टेक अ क्लोथ बैग एवरी टाइम वी गो टू शॉपिंग, जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं हमें प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के बैग्स यूज़ करने चाहिए। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 जून, वर्ल्ड का एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ऑन दिस डे लेट अस प्लेस टू सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन, हमें इस दिन शपथ लेनी चाहिए कि हम अपने वातावरण को बचाएंगे और पॉल्यूशन को ख़त्म करेंगे।